गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ एक भाषा और व्याकरण नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों जब हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो इसे हम कहते हैं भाषा। भाषा के दो भेद होते हैं बच्चों, पहला होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। लिखित भाषा यानी कि जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं, और जब हम बोल करके प्रकट करते हैं जैसे मैं इसमें बोल रही हूँ इसे कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है। बोली किसे कहते हैं बच्चों? बोली यानी कि जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। ठीक। मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा यानी कि भाषा में एकरूपता लाने के लिए हमें मानक भाषा की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये भाषा नहीं तो भाषा क्लिष्ट हो जाएगी, इसलिए हम उसे मानक भाषा कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं बच्चों? तो व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि बिना व्याकरण के किसी भाषा को हम शुद्ध रूप से लिख पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। साहित्य किसे कहते हैं बच्चों? तो ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। इसकी दो विधा है, पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य के अंतर्गत बच्चों निबंध आता है, अनुच्छेद आता है, कहानी आता है, ये सब गद्य के अंतर्गत आता है। लेख आता है। और पद्य के अंतर्गत दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, ये सारे पद्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आता लिपि किसे कहते हैं? तो लिखने के ढंग को बच्चों हम लिपि कहते हैं, यानी कि हर भाषा के लिखने का ढंग अलग अलग होता है। तो हमारी हिंदी भाषा के लिखने का ढंग अलग है, जिसे हम देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं। तो आप लोग को ये लेसन आप लोग का बच्चों कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो वर्ण विचार बच्चों यानी कि वर्ण यानी कि बस छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्णमाला पहले होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। अब आते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को बच्चों उच्चारण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, पहला हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर यानी कि जो सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर यानी कि जो उससे ज़्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वर यानी कि जो सबसे ज़्यादा समय लगता है उसको कहते हैं प्लुत स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं? यानी कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है उसे हम कहते हैं व्यंजन। अब इसके भी तीन भेद किए गए हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बच्चों यानी कि जो क से लेकर के म तक के होते हुए हैं, जिनकी संख्या 25 होती है उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ यानी कि जो स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। और उष्ण व्यंजन यानी कि जो व्यंजन थोड़ा सा गर्माहट के साथ मुंह से बाहर निकलती है उसका तो उष्ण व्यंजन, जैसे श ख श ह यानी कि जो छोटा सा, फिर कटकोड़ वाला सा, फिर बड़ा सा और हा, ये चारों जो है उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन यानी कि बच्चों वे व्यंजन जो दो व्यंजनों की सहायता से मिलकर के बोलते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। द्वितीय व्यंजन यानी कि ऐसे व्यंजन जो एक पहला व्यंजन स्वर रहित हो, दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, उसे हम कहते हैं द्वितीय व्यंजन। अनुस्वार किसे कहते हैं बच्चों? अनुस्वार यानी कि जिन व्यंजनों अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार यानी कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक यानी कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो आइए बच्चों अब गृह कार्य देख लेते हैं। पहला है कोई 10 भाषा और उनकी लिपियों के नाम लिखेंगे आप। दूसरा है उच्चारण स्थान की जो तालिका यहाँ पे दी गई है आपकी बुक में, उसको आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे जो तालिका दी गई है। तीसरा है पाठ 1 और 2 के प्रश्नोत्तर आप याद करेंगे, यानी कि भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर याद करेंगे, और वर्ण विचार नामक पाठ का प्रश्नोत्तर आप याद करेंगे। एक बार पुनः देख लेते बच्चों। कोई 10 भाषा और उनकी लिपियों के आप नाम लिखेंगे, उच्चारण स्थान की जो तालिका भी मैंने बताया उसको आप बनाएंगे, और पाठ 1 और 2 के प्रश्नोत्तर को आप याद करेंगे। तो बच्चों जो मैंने होमवर्क दिया है आप लोग अपना होमवर्क पूरा करके आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच करके हमको भेजिएगा। ठीक है। इससे पता चलेगा बेटा आप लोग को बहुत पेपर आने वाला है, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है। और जो नहीं भेजेगा यहाँ से तो फिर उसको यहाँ पे स्कूल से पहुँच जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को इस तरह से आप लोग अपना होमवर्क करके मुझे सेंड करिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।